आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को और इस दार्शनिक चिंतन को पूरी दुनिया तक जिन दार्शनिकों ने पहुंचाया, उन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। और ये जो दार्शनिकों का परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसका आधार हमारे पास जो है वो है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का वो संशोधन जो उन्होंने एक पुस्तक के रूप में छाप दिया है, विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो उस पुस्तक के आधार पर हम आपके पास दार्शनिकों का ये परिचय पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में प्रवेश करने से पहले हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के लिए और उनके इस महान कार्य के लिए, अनमोल कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज जिस दार्शनिक से हम जुड़ रहे हैं वह है आचार्य धर्मकीर्ति। आचार्य धर्मकीर्ति ये वे दार्शनिक है जो दिग्नाग की जो परंपरा है, जिसमें तार्किक परंपरा आती है, मतलब दिग्नाग के दर्शन की जो तार्किक परंपरा है, उसी परंपरा के ये आचार्य हैं, आचार्य धर्मकीर्ति। आचार्य धर्मकीर्ति का एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रमाणवर्तिकम, और इस प्रमाणवर्तिकम ग्रंथ के प्रणेता के रूप में आचार्य धर्मकीर्ति को जाना जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य इसके लिए लिखते हैं, उन्हीं के शब्दों में पढ़ते हैं। देखिएगा, वे लिखते हैं कि प्रमाणवर्तिकम ग्रंथ के प्रणेता धर्मकीर्ति विश्व के उन महानतम दार्शनिकों में से एक है जिन्होंने शताब्दियों तक न केवल बौद्ध दर्शन को गति प्रदान की, बल्कि बौद्ध दार्शनिकों के मार्गदर्शन एवं उनके केंद्र बिंदु रहे। यानी इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि भारत की जो दार्शनिक परंपरा है, इस दार्शनिक परंपरा में आचार्य धर्मकीर्ति का जो व्यक्तित्व है और उनकी जो भूमिका है, उनका जो महत्व है, वो बहुत बड़ा है। आचार्य धर्मकीर्ति को विज्ञानवादी कहा जाता है। दरअसल ये न्याय बिंदु को सौत्रांतिक का समर्थक घोषित करते हैं। प्राणवर्तिकम ये जो धर्मकीर्ति की मौलिक रचना है, ऐसा जो माना जाता है, लेकिन इसे केवल मौलिक रचना ही नहीं बल्कि इसे बौद्ध दार्शनिक दिग्नाग के प्रधान ग्रंथ प्रमाण समुच्चय की व्याख्या कहना चाहिए, यानी कि वार्तिक। देखिएगा, बौद्ध में ये बड़ी विशिष्ट परंपरा रही है, खास तौर पर बौद्ध दर्शन में, कि जिसमें एक दार्शनिक ने अपनी जो बात कही, उन्होंने अपना जो संशोधन है, अपना जो अनुसंधान है, अपने जो अनुभव है, वो जो उन्होंने लिखे बताए, उनका जो पूरा चिंतन उन्होंने लिखा, तो उस पर उनके बाद के दार्शनिकों ने जो उसकी व्याख्या की, उस पर टीकाएं लिखी। इन्हें भी बौद्ध साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और इसी कड़ी में यहाँ ये धर्मकीर्ति जो आचार्य दिग्नाग की बात पर, उनका जो ग्रंथ है प्रमाण समुच्चय, उस पर ये जो अपनी टीका लिखते हैं या फिर उसकी व्याख्या करते हैं, ये ही प्रमाणवर्तिकम है। इस पूरे अपनी व्याख्या में धर्मकीर्ति ने प्रखर बुद्धि से, अकाट्य एवं पुष्ट तर्कों से प्रमाण समुच्चय के ग्रंथकार दिग्नाग के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए अपने वार्तिक में सैद्धांतिक मतभेदों को प्रमाण एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखिए, किसी भी व्याख्या को करने के लिए या फिर किसी पर टिकाएं करने के लिए या फिर कोई टिप्पणी करने के लिए भी वो तर्कों की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए, और ये आचार्य धर्मकीर्ति ने किया है। और धर्मकीर्ति इसी के लिए जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं। तो देखिएगा कि बौद्ध लोग अपनी ही बात, मेरी ही बात ठीक है, ऐसा कह के आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि अपनी बात अगर वे सामने रखते हैं और किसी बात को अगर वे असहमति किसी की बात से अगर वे दर्शाते हैं, तो उस पर उस असहमति के लिए वे कुछ तर्क भी देते हैं, और ये तर्क बड़े अकाट्य होते हैं। यहाँ आचार्य धर्मकीर्ति ने भी अपने प्रमाणवर्तिकम में इसी तरह के तर्क दिए हैं। यहाँ
प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद शाक्य इस बात को कहते हैं। वे कहते हैं कि जम्बूद्वीप के जो 6 रत्न हैं, इन 6 रत्नों में आचार्य धर्मकीर्ति ये एक चमकता हुआ तारा है। और इसी बात को वे जब आगे बढ़ाते हैं तो ये भी बताते हैं कि आधुनिक दार्शनिक जिनको कहा जाए, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो आधुनिक समय में बौद्ध साहित्य के एक महापंडित के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने भी आचार्य धर्मकीर्ति का जो चिंतन है, उसमें का जो प्रमाणवर्तिक है, ये ग्रंथ मनोरथ नंदीकृत वृत्ति सहित, इसमें जो मनोरथ नंदीकृत वृत्ति है उसके समेत राहुल सांकृत्यायन ने उसका संपादन किया और उसे लोगों तक पहुंचाया है। धर्मकीर्ति के जो ग्रंथ रहे हैं उनमें प्रमाणवर्तिकम तो है ही, प्रमाण विनिश्चय, न्याय बिंदु संबंध परीक्षा, हेतु बिंदु वाद न्याय, समानांतर सिद्धि, ये कुछ खास ग्रंथ है। इन सब ग्रंथों का जो विषय है वो है बौद्ध प्रामाण्यवाद, यानी कि प्रमाण के साथ अपनी बात को सिद्ध करना और बताना। और इनमें एक उच्च दार्शनिक प्रतिभा हमें दिखाई देती है इन सारे ग्रंथों में, और सूक्ष्म चिंतन जो है विचारों का, दर्शन का, ये भी इन ग्रंथों में दिखाई देता है। आचार्य धर्मकीर्ति के जन्म के विषय में अगर कहा जाए तो उनका जन्म चोल जो गांव है, चोल जिला जो है उत्तर तमिलनाडु का, इस चोल जिले में तिरुमलई नाम के ग्राम में उनका जन्म हुआ लगभग 650 ईस्वी में। तो यही उनका समय माना जाता है। सारे दार्शनिकों ने और सारे इतिहासकारों ने आचार्य धर्मकीर्ति का जो समय है वो समय यही तय किया है कि ईस्वी सन 700 से पहले आचार्य धर्मकीर्ति ये हमारी दर्शन परंपरा में दिखाई देते हैं, और इनका जन्म हुआ है चोल जिले में जो उत्तर तमिलनाडु में आता है। तिब्बती परंपरा के अनुसार यदि तिब्बत के जो ग्रंथ है और वहां पर जो दार्शनिकों की जीवनी लिखी हुई है उसमें अगर देखें तो इन्हें कुमारिल भट्ट का भांजा माना जाता है, तो ये भी एक उल्लेख मिलता है। लेकिन हम आपको ये बताएं कि धर्मकीर्ति की जो ज्ञान जिज्ञासा है वो बड़ी प्रबल थी, और बचपन से ही उन्होंने बौद्ध दर्शन के अध्ययन की चाहत में उन्होंने उत्तर तमिलनाडु को छोड़ दिया, दक्षिण को छोड़ दिया, और दक्षिण से वे निकले उत्तर की ओर और नालंदा पहुंच गए। और नालंदा में जो बौद्ध दर्शन के प्रधान पीठ आचार्य बनते धर्मपाल से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, उनके शिष्य बन गए, और वहां उन्होंने ईश्वर सेन से तर्क शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। तो ऐसा उनका ये जो सफर जो दक्षिण भारत से उत्तर की ओर हुआ। एक और बात बताते हैं आपको कि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक है डॉक्टर शेरवॉत्स्की, इन्होंने धर्मकीर्ति को भारतीय कांट कहा है। मतलब जो पश्चिम में हम लोग देखते हैं दर्शन जो कांट के साथ विकसित हुआ, भारत में शेरवॉत्स्की ने इन्हें भारत के कांट कहा है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि आचार्य धर्मकीर्ति का दर्शन के क्षेत्र में कितना विशेष योगदान रहा है। धर्मकीर्ति की जो मूल पुस्तक है प्रमाण वार्तिक, इसके परिवर्ती बौद्ध दार्शनिकों को बहुत प्रभावित किया, और शायद इसी के कारण शेरवॉत्स्की ने इस बात को कहा होगा। तिब्बती भाषा में जो मूल ग्रंथ के जितने भी बौद्ध न्याय विषय ग्रंथों का अनुवाद किया है, उनमें अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो धर्मकीर्ति के ग्रंथ सबसे अधिक है। यानी कि तिब्बती भाषा में जितने भी बौद्ध साहित्य, बौद्ध चिंतन, बौद्ध दर्शन जो अनुवादित हुआ, विकसित हुआ, उसमें आचार्य धर्मकीर्ति के जो ग्रंथ है वो सबसे अधिक है। धर्मकीर्ति एक बात मानते हैं, वे कहते हैं कि मन एक वस्तु नहीं है, बल्कि प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली घटना है। मन के विषय में वे कहते हैं कि मन जो है हमारा,
ये प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली घटना है। और इससे भी परे दूसरी जो समानांतर है वो है कि दृश्य जगत को प्रतिक्षण वो प्रभावित करती रहती है अथवा प्रभावित होती रहती है। मतलब मन अब स्वयं से बाह्य जगत को प्रभावित भी करता है और मतलब जो दृश्य जगत है जो दिखता है और उससे वो प्रभावित भी होता है। और इस प्रकार धर्मकीर्ति बाह्य जगत भौतिक तत्वों को अवास्तविक कहते हैं और विज्ञान यानी कि चित्त को ही वास्तविक तत्व मानते हैं। तथागत बुद्ध के बाद बुद्ध वचनों का दार्शनिकों ने जो अपने अनुभवों के द्वारा उसे विश्लेषित किए हैं, ये उसी की एक साहित्यिक दार्शनिक चिंतन के स्तर की अभिव्यक्ति है। धर्मकीर्ति ये मानते हैं कि जगत के संपूर्ण भौतिक तत्व या पदार्थ मिथ्या है। धर्मकीर्ति ये मानते हैं कि जगत के भौतिक तत्व या पदार्थ मिथ्या है। जब हम किसी वस्तु या पदार्थ का अवलोकन करते हैं तो केवल उसका बाह्य रूप, आकार, विस्तार, उसका रंग जैसे कि नीला, पीला, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहरापन, चिकनापन, कठोरता आदि का ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियां केवल वस्तु का बाह्य स्वरूप समझने में सहायक सिद्ध हो सकती है और इनके द्वारा वस्तु के मूल रूप या तत्व का न तो दर्शन किया जा सकता है और न ही उसका अनुभव किया जा सकता है। तो अपने जो दार्शनिक चिंतन में जिस बात को आचार्य धर्मकीर्ति रखते हैं वो है ये बात कि मूल रूप से तत्व का न तो दर्शन किया जा सकता है और न ही उसे अनुभव किया जा सकता है। बस ये केवल क्या है कि इंद्रियां केवल वस्तु के बाह्य रूप को समझाने में या समझने में सहायक सिद्ध होती है। वे आगे कहते हैं कि चेतना एवं भौतिक तत्व विज्ञान के दो रूप हैं और धर्मकीर्ति ये भी कहते हैं कि अवस्थित चेतन सत्ता एवं बाह्य जगत के भौतिक तत्व विज्ञान के ही दो रूप हैं। और इस तरह से वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आचार्य धर्मकीर्ति अपनी जो बात कहते हैं उसमें एक और भी बात इसमें उनके व्याख्यायित की हुई दिखाई देती है और वो ये है कि वो एक शंका का निवारण करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य कहीं ये न सोचने लगे कि बाह्य जगत की भांति ये चित्त भी हमारे मन की सृष्टि हो। और इसका स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हैं कि ये चित्त स्वयं प्रकाश है और स्वतः दैदीप्यमान है। और इस तरह वे अपने जो अनुभव है उन अनुभवों को व्यक्त करते हैं। क्षणिकवाद यानी कि तथागत जिसे अनित्यता कहते हैं, क्षणिकवाद पर भी आचार्य धर्मकीर्ति ने एक बड़ा विश्लेषण किया है। और बुद्ध के दर्शन में जो सब अनित्य है, ये जो तथागत कहते हैं कि संसार की सभी वस्तुओं को उन्होंने जैसे अनित्य कहा, इसी नश्वरता के सिद्धांत का उल्लेख परवर्ती बौद्ध दार्शनिकों ने क्षणिकवाद के रूप में किया है। हमने पिछली कड़ियों में जिन दार्शनिकों के द्वारा क्षणिकवाद को देखा, वहां से भी हमें ये बात पता चलती है। धर्मकीर्ति बुद्ध वचनों और सिद्धांतों को न केवल अपने तर्कों से समर्थन करते हैं बल्कि अन्य दार्शनिकों के सिद्धांतों की वे आलोचना भी करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते। लेकिन तथागत बुद्ध के वचनों का जब वे समर्थन करते हैं तो उससे जुड़े हुए तर्क देते हैं। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कारण और प्रभाव के बीच अविच्छिन्न संबंधों की जो व्याख्या है वो बड़े विस्तार से उन्होंने की है। और इसलिए इस दृष्टि में भी आचार्य धर्मकीर्ति की बात को समझा जाना चाहिए। प्रमाणवर्तिक में धर्मकीर्ति ने स्वभाव अनुपलब्धि के 4 भेद किए हैं, जैसे कि विरुद्धोपलब्धि, विरुद्ध कर्पोपलब्धि, कारणानुपलब्धि और स्वभावानुपलब्धि, स्वभावानुपलब्धि। तो ये इस तरह से उन्होंने 4 भाग किए और इसके द्वारा उन्होंने ये समझाया कि जो हमारे सामने आता है उसका वास्तविक मूल क्या होता है। और इस तरह से आचार्य धर्मकीर्ति जब अपनी बात को कहते हैं तो इस बात को समझाते हुए
वे बड़े विस्तार से इस बात को दिखाते हैं और अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। आज जब हम उनका एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं तो उनकी बात को बड़े संक्षेप में आपको बताएंगे कि जिन दो वस्तुओं में एक समान धर्म माना जाता है, आचार्य धर्मकीर्ति कहते हैं, उन्हीं में तादात्म्य संबंध होता है। जो दो वस्तु में एक समान धर्म माना जाता है उन्हीं में तादात्म्य संबंध होता है। जैसे कि वृक्षत्व रूप सामान्य धर्म में शिष्पा और वृक्ष दोनों समाविष्ट है और ये शिष्पा है वृक्ष होने से। तो इस तरह से ये आचार्य धर्मकीर्ति अपनी बात को समझाते हैं। दरअसल तार्किक दर्शन की जो तार्किक परंपरा है जो दिग्नाग से शुरू होती है, तो इस तार्किक परंपरा में एक प्रसिद्ध और विद्वान आचार्य के रूप में जिनका चिंतन ये पूरी दुनिया मानती है, स्वीकारती है, ऐसे दार्शनिक चिंतक के रूप में आचार्य धर्मकीर्ति का परिचय आता है। तो आज इस कड़ी में यहाँ रुकते हैं। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे किसी और दार्शनिक के परिचय के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।